हम लोगों की भक्ति कैसी है? माला तो लेकर बैठ गए, लेकिन ध्यान हमारा रसोई में है, ध्यान हमारा फोन पे लगा है। हाथ में तो माला है पर मन हमारे हाथ में नहीं है। तो माला लेने को भक्ति नहीं कहते। एक संत थे, वो माला तो हाथ में ले लेते थे, पर उनका मन कभी आश्रम में लगाए, कभी कहीं लगाए, कभी कहीं लगाए, भगवान का ध्यान नहीं आता था। तो माला हाथ में, कहीं से बढ़िया समोसे की खुशबू आई, बोले अरे लाओ समोसे का मन रहा, इधर ले आओ। क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। भक्ति कहते किसको है? हम दिन न रात भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते रहें, इसी को भक्ति कहते हैं। दिन रात हमें श्री कृष्ण याद आए, याद करना ना पड़े। हम जिससे प्रेम करते हैं ना, क्या उसको याद करना पड़ता है? कभी याद करने का कोई प्रयत्न करना पड़ता है? हम जिससे प्रेम करते हैं वो स्वतः याद आता है। और भैया एक बात कहूं, याद तो करना उसको पड़ता है जो हमसे कहीं दूर हो। ठाकुर जी हमसे कहीं दूर नहीं है, ठाकुर जी तो सदा सर्वदा हमारे पास ही हैं। तो जो दिन रात भगवान श्री कृष्ण को भजे, श्री कृष्ण को अपना सखा माने, अपना स्वजन माने, उसको कहते हैं भक्ति। और भक्ति में कितनी ताकत है, भक्ति में कितनी ताकत है। साधारण जल है, लेकिन जल में भक्ति को मिला दो तो वह चरणामृत बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। साधारण चलना है, लेकिन चलने में भक्ति को मिला दो तो परिक्रमा बन जाता है। और भूखे रहना, भूखे रहने में भी यदि भक्ति को मिला दें तो व्रत बन जाता है। साधारण देखना और देखने में यदि हम किसी भक्ति को मिला दें तो दर्शन कहलाता है। भक्ति में बड़ी ताकत है, भक्ति में बहुत ताकत है। एक किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है, भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की। भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को झूठे बेर खाने की। क्या जरूरत थी? केवल भक्ति के कारण ही तो खाए ना। ये भक्ति है भैया। पहला भक्ति। और गा से अभी बताओ आप लोग, मैंने क्या कहा था? गा से ज्ञान। क्या बीए एमए पीएचडी करने को ज्ञान कहते हैं? बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने को ज्ञान कहते हैं? नहीं, इसको नॉलेज कहते हैं। अब आप कहोगे ज्ञान और नॉलेज में क्या अंतर है? देखो, बड़ी बड़ी हम कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, उससे हमें संसार का ज्ञान मिल सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिल सकता। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान तो यही है कि हमारे मन में ये बैठ जाए, केवल ये ज्ञान हो जाए कि भगवान की कोई सत्ता थी, भगवान की कोई सत्ता है और भगवान की ही कोई सत्ता रहेगी। यही वास्तविक ज्ञान है, यह ज्ञान है। वैराग्य तीसरा। वैराग्य का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? घर बार छोड़ देना वैराग्य कहलाता है? परिवार छोड़ देना वैराग्य कहलाता है? नहीं। पत्नी छोड़ देना वैराग्य कहलाता है? नहीं। वैराग्य कहते किसको है?
मकान छोड़ना, घर परिवार छोड़ना, कपड़े छोड़ना ये वैराग्य नहीं है, बुरे कर्मों को छोड़ना वैराग्य है। बुरे कर्मों का त्याग कर दें वही वैराग्य है। एक कोई कह रहा था कि हमारे कर्म तो बड़े काले हैं। कोई कह रहा था कर्म बड़े काले हैं पर लोगों के स्टेटस हमेशा भगवान वाले ही मिलते हैं। कर्म कैसे भी करें लेकिन उनके स्टेटस पे देखो, ऐसा लगता है सबसे बड़ा भक्त तो यही है, इनसे बड़े भक्त तो कोई है ही नहीं। तो मकान छोड़ना, घर परिवार छोड़ना वैराग्य नहीं कहलाता, बुरे कर्मों को छोड़ना वैराग्य कहलाता है। बुरे कर्म छोड़ दें वही वैराग्य है। और चौथा त्याग। चौथा त्याग। अब त्याग किसे कहते हैं? देखो, त्याग और वैराग्य में छोटा सा अंतर है। त्याग और वैराग्य में छोटा सा अंतर है। त्याग हम शरीर से करते हैं लेकिन वैराग्य हम मन से कर देते हैं। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं हम लोग, तो हमारे मन ने सोच लिया कि आज अन्न नहीं खाना है, आज अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो वो हमने शरीर से छोड़ा है, मन से नहीं छोड़ा। यदि सामने 56 भोग आ जाएं तो क्या आपके मुंह में पानी नहीं आएगा? लेकिन जिस दिन हम उसको मन से छोड़ देंगे, सामने कितना भी कुछ रखा हो पर हमारा मन ही ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। और त्याग किसका करना है? केवल हरि विमुख जनों का त्याग करना है हमें। जो भगवान से दूर हैं ऐसे लोगों का त्याग करना है। मैं नहीं कहता कि आप घर परिवार वालों का त्याग कर दो, बस ऐसे लोगों का त्याग कर दो जो आपको भगवान से दूर करें। जो भगवान से दूर करें ऐसे लोगों का त्याग करना है।